नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। अभी कहें तो सड़क दुर्घटना को मात्र 10 से 15 दिन हुए हैं और लगातार हादसों का सिलसिला इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये हादसों का सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा? आप देख रहे होंगे कि ये डिवाई का मेन चौराहा है और यहीं पर अभी आप देखेंगे कि इस तरफ यहीं पर वो लड़का और उसका जो ब्लड है वो यहीं पर बिखरा हुआ है। और वो एक लड़का जो गांव नगला खेड़ा लेदर खेड़े का निवासी था, जैसे बताया जा रहा है चंद्रपाल उनके पिताजी का नाम था और लड़के का नाम अंकित कुमार था। अभी कम ही उम्र थी और यहीं पर सड़क दुर्घटना ट्रक से जाते हुए और उस पर चढ़ गया ट्रक और वो बाइक अपाची पर था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको बुलंदशहर के लिए रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से। साथियों, सबसे बड़ी बात कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार, आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे अगर हम पुनर्विचार की बात करें, जो मैं लगातार कहता रहता हूं कि क्यों और कब ये सिलसिला रुकेगा कि हमारे क्षेत्र से आप देख रहे होंगे कि लगातार ऐसी घटनाएं, ऐसी सड़क दुर्घटना लगातार होती जा रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे? लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर भी एक लगातार सवाल उठता है। आपको पता है लगातार हम लोग एक मुहिम को भी चला रहे थे या कह रहे थे कि यहाँ से होकर के जो डिवाई से होकर के एक बाईपास होना चाहिए, जिससे शहर में जो ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर काबू पाया जा सके। साथ ही आपको पता है यहाँ बस स्टैंड है, इतना शानदार बस स्टैंड है, उसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया। यदि वहाँ पर बस रुकें तो शायद जो यात्री जो खड़े होते हैं उनको वहीं से बस मिलेंगी और शहर का ट्रैफिक कम हो सकता है। लेकिन ये लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुछ यहाँ के लोग हैं, चलिए कुछ पूछते हैं। क्या क्या देखा आपने जब यहाँ पर? कुछ नहीं देखा सर, मैं यहीं पर था जब थोड़ा सा, मेरी दुकान सामने है और मैं इधर से ही था। यहीं पे एक ट्रक आ रहा था इधर से और वो पहिए के नीचे आ गया। और कौन कौन लोग थे यहाँ पर? ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी लड़के की। ट्रक का पहिया उसके सिर से चढ़ गया, सिर के ऊपर से चढ़ गया। चलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रक था और बाइक सवार को कुचल जाता है। उम्र लगभग अभी 20 से 22 या 24 साल उसकी उम्र रही होगी और गांव नगला खेड़ा डिवाई देहात का रहने वाला। लेकिन शायद आप देखेंगे कि इस बार और यहीं पर आप देखेंगे कि जो आप ये 2 पट्टी का रोड देख रहे हैं, जो आप लगातार ये 2 पट्टी का जो रोड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप यहाँ पर ये जो चौराहा है लगातार भीड़ रहती है। इससे आगे जो महादेव चौराहा है उसी पर वो सड़क दुर्घटना हुई थी। आज जो दुर्घटना हुई है उससे पहले वाले चौराहे पर। तो लगातार ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं कोई कड़े कदम भी उठाने जाने चाहिए, जिससे ये सड़क दुर्घटनाएं हों। और विचार करना चाहिए कि ये सड़क दुर्घटनाएं लगातार हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही हैं। आपको पता है अगर किसी परिवार से एक बच्चा जाता है तो पूरा का पूरा जो परिवार का जो बोझ है और या कहेंगे आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उसकी ख़राब हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से, और इसकी भी उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। 10 दिन 15 दिन पहले जो मृत्यु हुई थी उसमें भी वो जो लड़के थे उनकी भी 20-22-24 साल की उम्र थी। सोचिए कि कम उम्र में इस तरीके से चले जाना बड़ा ही दुख का विषय है और बड़ा ही पूरे क्षेत्र के लिए एक शोक का विषय है कि कहीं ना कहीं इतनी कम उम्र में और सड़क हादसों की वजह से अब कोई बेटा अपने परिवार से बिछड़ रहा है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि इनके जो बिंदु हैं, इनके जो कारण हैं, उन पर भी हमें गौर करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। और जैसा अभी हमने जो प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने बताया कि उस लड़के को बुलंदशहर रेफ़र कर दिया गया है। और आपको पता है जो ये रेफ़र का आज जो सुन रहे हैं ये पहली बात नहीं है। अगर सड़क दुर्घटना कैसी भी हो, कम चोट हो, उसके बावजूद भी या तो उस किसी भी व्यक्ति को या तो बुलंदशहर रेफ़र कर दिया जाता है या फिर अलीगढ़ रेफ़र कर दिया जाता है। आपको पता है, हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि क्षेत्र में कभी भी सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है और सभी को पता है ये। और इनकी पोल लगातार खुलती भी रहती है कि इनमें सबसे पहले कोई भी सड़क दुर्घटना होगी तो जाने के बाद में रेफ़र या अलीगढ़ या बुलंदशहर। आज तक यहाँ पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है जिसकी लगातार या ऐसे ऑपरेटर्स नहीं है यहाँ पर या एक सर्जरी भी हो सके यहाँ पर।
कोई या तो कम चोट हो या अधिक चोट हो, उसको वहीं पर, अगर उसके सोचिए अगर कम चोट होती, अगर उसको यहाँ ना इलाज मिलता, अगर वो 2 घंटे का ट्रैफिक को कवर करके अलीगढ़ या बुलंदशहर जाता तो रास्ते में ही यदि उसका देहांत होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यहाँ का शासन, प्रशासन या यहाँ के प्रतिनिधि? इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्षेत्र में ये लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, उसका किस तरीके से हम लोगों को ये जो क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए। लगातार ये प्रश्न चिन्ह है, लोगों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और उसके बाद में और सॉल्यूशन, समाधान भी बता रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लोग जब तक सचेत नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक शायद इसी तरीके से आपको सड़कों पर हादसे आए दिन देखने को मिलेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आप ज़रूर दें और लगातार इस मुहिम के साथ में जुड़ें कि ये सड़क जो हादसे हो रहे हैं ये कम से कम हो और कैसे इनका निवारण हो। इसको शासन, प्रशासन और कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कैमरामैन दीपू के साथ, जय हिंद।